करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को गुरुग्राम दौरे पर रहे, जहां वे MMSAY के तहत फ्लैट की चाबी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए और हितग्राहियों के बीच फ्लैट की चाबी का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही जल्द ही अन्य वादों को भी पूरा करने की बात कही। साथियों, हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम हमने माना है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमारी नॉन स्टॉप 11 वर्षों की सरकार ने यहां इस हलके में बादशाहपुर में 81 CM अनाउंसमेंट घोषणाएं की हुई थी और उनमें से मुझे गर्व है आप सबके बीच में बताते हुए कि 60 को हमने पूरा कर दिया है, बाकी पे गति से काम चल रहा है। साथियों, अभी हमारे राव नरवीर जी बोल रहे थे कि इस क्षेत्र का विकास इस क्षेत्र के अंदर जितना 11 वर्षों में हुआ है और 11 वर्षों के विकास के ऊपर मैं थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के साथियों बादशाहपुर के अंदर 11 वर्षों में 15,166 करोड़ रुपया हमने बादशाहपुर के विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया है। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा है। कांग्रेस ने 10 साल के शासन में इस बादशाहपुर में 967 करोड़ रुपए खर्च किए, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 15,168 करोड़ रुपया खर्च विकास कार्यों के लिए किया है। साथियों, राव साहब बोल रहे थे कि इस क्षेत्र का विधायक होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी है। ये जो मुख्यमंत्री बनता है ये एक क्षेत्र का नहीं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का बनता है, जो समान रूप से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करता है। साथियों, मैं आपके समक्ष जो इस हलके के अंदर पिछले 11 वर्षों में किए गए कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि हमने क्या क्या विकास के कार्य मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, जिससे आम जन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आज देखने को इन 11 वर्षों में मिल रहा है। साथियों, बादशाहपुर व मानेसर के नागरिकों को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी देने के लिए 9,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। साथियों, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। कोई भेदभाव यहां किसी व्यक्ति से नहीं सरकार करती है। साथियों, चाहे राजीव चौक से हम देखते हैं सोना वाया बादशाहपुर एक्सप्रेसवे 2,200 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के लोगों के रास्तों को सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी तक 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर वो निर्माणाधीन है। उसके ऊपर काम चल रहा है, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने माता शीतला मेडिकल कॉलेज जो 541 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हो चुका है, जल्द ही वो आप लोगों को समर्पित किया जाएगा।
साथियों, इसी प्रकार फर्रुखनगर से 12 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी निर्माण किया गया है। और साथियों, गांव हाजीपुर में 4 करोड़ 7 लाख रुपए से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण वहां पर किया गया है। मुझे खुशी है 2017 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की यहां स्थापना की गई थी। जो ये कार्यक्रम हो रहा है आपके सामने है, 2017 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ये यहीं पर बनाई गई। इस यूनिवर्सिटी में आज 60 से ज्यादा पाठ्यक्रम में 4500 से अधिक विद्यार्थी यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।